ही साथ स्टडी पर भी ध्यान दिए होंगे। तो चलिए मैं फैजान सरोज आपके लिए लेके आया हूँ फेज के कुछ टॉपिक्स जो कि हमारे सामने है। आज मैं डिस्कस करूंगा फेज की क्लास 11 चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट की टॉपिक जो है आज का एरर इन मेजरमेंट। उसमें मैं डिस्कस करूंगा फिजिक्स में कि कैसे परसेंटेज एरर निकालते हैं, कैसे रिलेटिव एरर निकालते हैं, या एरर के कितने टाइप्स होते हैं। हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो भी रिटर्न में एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सारी चीजों में लैब में उनकी कितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं एरर होने की, वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आपका आज का टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट। तो उसके अंदर एरर के अंदर आता है दो एरर होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर की बात करें तो ये भी तीन टाइप्स के होते हैं। सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम होता है कि ये एरर पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी कि ये एरर हमेशा कुछ ना कुछ माइन्यूट सा एरर आ ही जाता है। जैसे पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ एक्यूरेसी की कमी होती है, मींस लेस एक्यूरेट होता है, इस वजह से उसके अंदर कमी आती है। अगर जीरो एक्यूरेसी लानी होती है तो हम लोग कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि जिसमें एरर बिल्कुल पॉसिबल ही ना हो कि एरर आ जाए। जैसे हम लोग लेते हैं वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और फिर स्पेरोमीटर, इन सारी चीजों को लेते हैं तो इसके अंदर जीरो एरर होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक जो कि है हमारा एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन में ये होता है कि जो भी हम लोग अपरेटस यूज करते हैं प्लस एक्सपेरिमेंट में जो भी अपरेटस यूज होता है उसको विदाउट मेजरमेंट के द्वारा ही हम लोग ऐसे ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो इस वजह से जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वो रॉन्ग हो जाता है और उसके अंदर इसकी एरर फाइंड हो जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। मींस हमारा जो ऑपरेटर्स है वो थोड़ा सा मिस परफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर वो एरर होता है जो हमारा सेटअप होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि जो भी हमारा सेटअप है उनके अंदर अगर इंस्ट्रूमेंट एरर और एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन के बाद अगर कोई एरर बचता है तो वो क्या होता है, ग्रॉस एरर होता है। इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, मींस अवॉइड कर देते हैं वर्किंग केयरफुल के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हमारा आता है पहले टाइप में हम लोगों ने बताया कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन और ग्रॉस एरर। नेक्स्ट आता है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर की बात करें तो ये ऐसा होता है कि अगर लैब में या फिर हम लोग लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे और उसके अंदर जो भी रिटर्न में मींस एक एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट, तीन एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट में जो भी एरर आती हैं उनको अगर हम लोग लेते हैं तो पहला आता है हमारा मेन एरर। मींस दो चार एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर उसका एरर निकालते हैं और कुछ ना कुछ मिस्टेक आ गई तो उसको हम लोग बोलते हैं मेन एरर। इसको कैसे फाइंड करना है इसको एक्सप्लेन करते हैं अभी। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर वो एरर होता है जो हमारा प्रैक्टिकल करने के बाद एरर आता है और जो एक्चुअल वैल्यू होती है जिसको ट्रू वैल्यू होते हैं उनका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव एरर। और नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज एरर। जो भी एरर के अंदर परसेंटेज होता है वो क्या कहलाता है, परसेंटेज एरर कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा रैंडम एरर का मीन एरर। मीन एरर क्या होता है, अरिथमेटिक मीन हम लोग लेते हैं ऑफ रियल रीडिंग वैल्यू। मान लेते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास एरर है ए, तो अगर इसका नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट लेते चले जाएंगे तो डेल्टा 1 ये एरर आ गया, डेल्टा A12, डेल्टा A13 डैश 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 डेल्टा AN अपॉन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो जो भी ये होगा वो क्या कहलाएगा, मीन एरर कहलाएगा। मतलब कितने एरर आ रहे हैं और कितनी बार हम लोगों ने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया है, एक्चुअल वैल्यूज आई हैं, उनका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, मीन एरर कहलाता है। तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, इन सब का सम है, मींस जो भी हमारा मेजरमेंट में एरर आया है एक्चुअल वैल्यूज का उनका जो सम होगा ये ले लेंगे a की पावर n और 1/n बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन एरर हो जाएगा। मेन एरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n, इसके बाद होता है सम an। सम को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सबका एडिशन। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर की बात करें तो रिलेटिव एरर उन चीज का रेशियो होता है मीन रेशियो, मेन एरर अपॉन ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। तो अगर रिलेटिव एरर को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन एरर भी बोलते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शन एरर भी बोलते हैं। ये होता है क्या, पहले तो मेन एरर अपॉन या फिर ट्रू वैल्यू बोल दें या एक्चुअल वैल्यू बोल दें, क्या होती है, ट्रू वैल्यू।
मान के चलते हैं कि जो हमारा एरर का वो आया है, मेन एरर वो आया है डेल्टा ए, और हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो होगी उसके एक्सपेरिमेंट की वो क्या थी, ए थी। तो जो ये डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा हमारे पास, वो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शन एरर। फ्रैक्शन एरर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज फ्रैक्शन में हो, मींस उसके अंदर रेशियो में कोई भी चीज आए। तो किस किस चीज का रेशियो लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं मेन एरर का रेशियो, दूसरा लेते हैं एक्चुअल वैल्यू का रेशियो। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला डेल्टा ए अपॉन ए। नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में वो होता है किसी भी चीज के परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो गई बहुत सारी बातें हैं। मींस पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता था, सिस्टमैटिक एरर में हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, फिर नेक्स्ट आता है कि एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन क्या होता है, तीसरा आता है ग्रॉस एरर क्या होता है। तीनों एरर के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया जो कि सिस्टमैटिक वे में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर के बारे में हम लोगों ने 3 फॉर्मूले निकाले। एक आता है मेन एरर। मेन एरर वो होता है जो अरिथमेटिक मीन लेते हैं हम लोग। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उन एक्सपेरिमेंट की जो एरर की वैल्यूज होती हैं उनका सम ले लेते हैं और अपॉन नंबर ऑफ उसको ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट। मींस की डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सबको ऐड कर लेते हैं और अपॉन n से डिवाइड कर देते हैं, मींस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव फ्रैक्शन और रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर वो होता है जो हमारा मेन एरर होता है। मेन एरर का मतलब क्या हो गया, डेल्टा ए जो भी हम लोगों ने एरर निकाला है, और ट्रू वैल्यू बोले या एक्चुअल वैल्यू बोले वो होती है ए, मींस जो वैल्यू हम लोग दे रहे हैं एक्चुअल उनका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एरर कहलाएगा। तीसरा आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर की बात करें किसी भी चीज में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एरर वो चीजें जो भी आ जाती हैं वो परसेंट में आ जाती है। जो भी हम लोग रिलेटिव एरर निकालेंगे उनको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। जो एक्यूरेसी 100% की आती है या फिर हम लोग 0.01% की एक्यूरेसी निकालते हैं वो किस हिसाब से निकालते हैं, और उसके एरर ना होने के लिए हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिससे हम लोग एरर से बच सकें। तो पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं लेंथ को मेजर करने के लिए जिसमें एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा कम होती है, या कि ये बोले कि 100% एक्यूरेट होता है। जैसे पहले आता है वर्नियर कैलिपर, 0.01 सेंटीमीटर तक वो मेजर करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्रू गेज। अगर स्क्रू गेज की बात करें तो ये तो क्या होता है, वर्नियर कैलिपर, और 0.001 सेंटीमीटर तक जो मेजर करता है वो क्या होता है, स्क्रू गेज होता है। तो इन पॉइंट तक की अगर कोई भी एरर होती है तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग रूल से चलेंगे, और अगर बहुत कम एरर होता है तो क्या लगा देंगे, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर देंगे जिसमें हम लोग का कोई भी एरर ना हो सके। तो चलिए देखते हैं कि एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है जो किसी भी हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट में क्वांटिटीज आती हैं। Suppose an experiment physical quantities S is depends upon the following quantities। मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक्यूरेसी का, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें अगर बात करें तो मान लिया हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और कोई भी क्वांटिटी S है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ एक्स, मीन्स की ये भी कोई क्वांटिटी हो सकती है जिसकी पावर ए है, फिर y जिसकी पावर b है, और z जिसकी पावर -c है। अगर हम लोग लेते हैं तो प्रोपोर्शन का साइन आता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो क्या हो जाएगा s बराबर k, x की पावर a, y की पावर b और z की पावर -c। अगर हम लोग इसके अंदर एक्यूरेसी लेते हैं तो मींस बहुत स्मॉल सा जो भी एरर आता है उसको फाइंड करते हैं। तो बोथ साइड हम लोगों ने लॉग ले लिया, वो टेकिंग बोथ साइड लॉग, क्योंकि जो लॉग की वैल्यूज होती हैं वो मिनिमम एरर को फाइंड करने के लिए दी जाती हैं। अगर यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग s हो जाएगा, और अगर
जानते हैं हम लोग कि लॉग के अंदर कोई भी वैल्यूज होती हैं, जैसे के क्या है कांस्टेंट, और लॉग कांस्टेंट को फॉलो नहीं करता, तो इस वजह से हम लोग के को हटा देंगे। क्या हो जाएगा x log x की पावर a। अगर log a इंटू बी होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है log a प्लस log b। इसी तरह इसको फॉलो करेंगे x y z, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में, अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर होता है तो वो लॉग में प्लस में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा log x a की पावर a प्लस log y की पावर b प्लस log z की पावर माइनस सी आ जाएगा। एक फॉर्मूला आप लोगों को और बता दे रहा हूं, अगर log a की पावर b होता है तो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, मींस क्या हो जाएगा b log a हो जाएगा, तो इसके अंदर जो भी पावर होगी वो पहले आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा a log x हो जाएगा प्लस b log y हो जाएगा, और ये माइनस सी पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा c माइनस सी log z हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी परसेंटेज एरर की वैल्यूज। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, मींस लॉग का पार्शियल फ्रैक्शन होता है, लॉग का वैसे अगर फ्रैक्शन डिफरेंशियल फ्रैक्शन की बात करें, डिफरेंशिएशन लॉग का होता है 1/x। अगर 1/x हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/s, और s का डिफरेंशिएशन क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन डेल्टा s, यानी इसका क्या हो जाएगा डेल्टा s अपॉन s आ जाएगा। इसी तरह a डेल्टा x अपॉन x आ जाएगा, प्लस b डेल्टा y अपॉन b आ जाएगा, और माइनस c डेल्टा z अपॉन z हो जाएगा। जो ये वैल्यूज आ जाएंगे वो हमारी हो जाएंगी क्या एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, मींस अगर पॉइंट वैल्यू की भी 0.01 की भी अगर मिस्टेक्स होगी तो ये एरर हम लोग को फाइंड करके दे देगी इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से, जिसमें हमारी x y और z जो क्या है ये एक्चुअल वैल्यू है, abc हमारा कांस्टेंट है जो कि x की पावर में था, और s हमारा मेन वैल्यू है, मींस मेन हमारा जो है वैल्यू है जिसके हेल्प से हम लोगों ने एक्यूरेसी निकालनी चाहिए। अगर इसकी बात करें ये तो हो गया हमारा कि एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम लोग इसी की हेल्प से मैक्सिमम एरर निकालते हैं। अगर मैक्सिमम एरर निकालते हैं तो आप लोग की एक बात बता दूं कि मैक्सिमम एरर में कभी भी माइनस का साइन हम लोग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है मैक्सिमम एरर। जो भी एक्यूरेसी आई है मींस डेल्टा x डेल्टा s अपॉन s इज इक्वल टू a डेल्टा x अपॉन x प्लस b डेल्टा y अपॉन y माइनस डेल्टा c डेल्टा z अपॉन z। जो भी वैल्यू होती हैं उनके अंदर सिर्फ माइनस के साइन को प्लस कर देते हैं, जो भी वो होता है वो क्या हो जाता है हमारा मैक्सिमम एरर हो जाता है। तो ये वाली जो माइनस का साइन रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और बाकी ये चीज क्या बन जाएगी मैक्सिमम एरर बन जाएगा। किसी भी चीज में अगर हम लोग को मैक्सिमम एरर निकालना होता है तो उसके जितने भी साइन होते हैं माइनस के, वो सारे माइनस के साइन को हम लोग क्या कर देते हैं प्लस का साइन कर देते हैं, और वो क्या बन जाता है मैक्सिमम एक्यूरेसी मेजरमेंट बन जाता है। अब इसका चलिए परसेंटेज निकालते हैं। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले ये क्या बन गया मैक्सिमम बन गया। अगर परसेंटेज निकालते हैं तो हमने क्या बताया था आपसे कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म को, और वो क्या बन जाएगा उसका परसेंटेज मेजरमेंट आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर में डेल्टा s अपॉन s मैक्स, उसमें हम लोग क्या कर देंगे सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या आ गया हमारा परसेंटेज मैक्सिमम एरर आ गया। डेल्टा x अपॉन x इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b डेल्टा y अपॉन y इसको भी हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस c डेल्टा z अपॉन z इसको भी हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मींस अगर किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना होता है तो वो लोग हम लोग उसको क्या करते हैं सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी वो क्या आ जाता है परसेंटेज आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है। अभी हम लोगों ने बीच में एक्यूरेसी मेजरमेंट में हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एक्यूरेसी मेजरमेंट आता कैसे है, जो कि इसका फॉर्मूला आया था डेल्टा s अपॉन s इज इक्वल टू a डेल्टा x अपॉन x प्लस b डेल्टा y अपॉन y प्लस c माइनस c डेल्टा
z अपॉन z। उसके बाद अगर हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू ली होगी एरर की, तो आपने देखा कि जो माइनस का साइन था हम लोगों ने सिर्फ उसको प्लस का कर दिया, बाकी वो क्या बन जाता है, मैक्सिमम बन जाता है। अब मैक्सिमम एक्यूरेसी या फिर सिर्फ एक्यूरेसी को अगर हम लोग को परसेंटेज में बनाना होता है तो सिर्फ उसको क्या करते हैं, सारी भी वैल्यूज को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी इन मेजरमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कैसे कॉम्बिनेशन, एरर में कॉम्बिनेशन कैसे आता है ये देखते हैं। मींस कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर कुछ पावर्स वाले या फ्रैक्शन वाले, उन सारी चीजों में हम लोग कैसे एरर निकालते हैं ये देखते हैं इस टॉपिक में। सारे रूल वही लगेंगे, सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा बदलाव आएगा, बाकी जो एरर का फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ा है वही होगा, कोई चीज चेंज नहीं होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करें तो पहले आता है सम, मींस क्या, एडिशन में। मान लिया कि हम लोगों ने कोई भी, हमारे पास एक क्वांटिटी थी z बराबर हमारे पास कोई आ रहा है z x प्लस y आ रहा है। अगर सम में आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर बात करें हम लोग एरर की, तो मान लिया पहले z था, हो सकता है प्लस या माइनस डेल्टा z हो जाए, या तो हो सकता है कि z में कुछ कमी हो जाएगी या तो फिर कुछ ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस माइनस डेल्टा x हो जाएगा, और फिर y प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एरर का फॉर्मूला हो जाएगा। x y z ये तो एक्चुअल वैल्यू है, मींस हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सम ऑफ एरर का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसी के मैक्सिमम का फॉर्मूला लेंगे तो हमने आपसे पहले बताया कि माइनस का साइन हटा देते हैं, जो भी चीज बनती है वो क्या हो जाता है, उसका मैक्सिमम। तो मींस अगर डेल्टा z मैक्सिमम लेने जा रहे हैं हम लोग सम का, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ मैक्सिमम एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग जहां पे हम लोगों ने अभी तक प्लस लिया था वहां पे हम लोग माइनस ले लेंगे। मींस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो इसके अंदर क्या ले लेंगे, अभी तक हम लोग प्लस से माइनस ले रहे थे, अब माइनस से प्लस, तो क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये डेल्टा z। इसी तरह x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा x। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ, इस वजह से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस x माइनस प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। ये हो जाएगा इसका एक्यूरेसी का फॉर्मूला। अगर इसका मैक्सिमम लेते हैं तो मैक्सिमम वही होगा जो अभी तक हम लोगों ने लिया था, डेल्टा। ये x y z की वैल्यू हटा देंगे बिकॉज ये तो ट्रू वैल्यू है, सिर्फ हम लोगों को एरर की वैल्यू लेनी है। तो डेल्टा z बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। ये हमारा हो जाएगा एडिशन का, सॉरी सब्ट्रैक्शन का। और अगर इसका मैक्सिमम लेना होगा तो डेल्टा z बराबर हमने पहले ही बताया था, जो भी चीज होगी माइनस की वो सारी चीजें क्या बन जाएंगी, प्लस की बन जाएगी। और जो फॉर्मूला आ जाएगा वो मैक्सिमम, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, मींस सम हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो यही होती है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एरर। प्रोडक्ट में एरर कैसे आता है, कोई भी वैल्यू लेंगे अब हम लोग z की, तो उसके अंदर x इंटू वाई होगा, मींस x मल्टीप्लाइड बाई वाई होगा। जो भी वैल्यू आएगी उसमें एरर कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो z बराबर हो जाएगा x इंटू वाई, टेकिंग बोथ साइड लॉग। अगर लॉग ले लेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में हमने क्या बताया, लॉग a डॉट b होता है, तो लॉग a प्लस लॉग b बन जाता है। मींस ये हो जाएगा हमारा लॉग x प्लस लॉग y। अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट का हो जाएगा, प्रोडक्ट का एरर हो जाएगा। अगर मैक्सिमम निकालना होता है इन फ्यूचर, इन केस अगर इसमें माइनस का साइन होता है तो प्लस कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट एरर बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग
डिवाइड मीन्स कोशेंट, कोशेंट का लेते हैं। अगर कोशेंट का आता है तो कैसे होता है? आई होप कि सारे टॉपिक्स आप लोग को क्लियर होंगे, जिससे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डिवाइड में कोई चीज है और उसका आप लोगों को एरर लेना है तो y z इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि शायद x अपॉन y हो, बिकॉज पहला केस क्या था? सम, तो x z बराबर था x प्लस y, तो हम लोगों ने क्या एरर निकाला था? डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। अगर उसका मैक्सिमम दे रहे थे तो प्लस माइनस की जगह पे सिर्फ हम लोग प्लस कर दे रहे थे, बाकी सारी चीजें वही है। मींस अगर मैक्सिमम सम ऑफ एरर आएगा तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y हो जाएगा। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन में आते थे तो अगर आप लोग सिर्फ एरर निकालते हैं सब्ट्रैक्शन पे तो डेल्टा z इक्वल टू क्या हो जाता था? डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। और अगर उसका मैक्सिमम निकालते हैं तो माइनस का साइन छोड़ के प्लस ले लेते हैं, वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम सब्ट्रैक्शन एरर हो जाता है। अभी प्रोडक्ट वाला भी आप लोगों को बताया। अब इसके अंदर हम लोग z बराबर लेंगे x इंटू y और बोथ साइड log ले लेंगे। log का जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो डेल्टा z अपॉन z, x का होगा डेल्टा x अपॉन x और y का होगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा y अपॉन y। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो प्लस हो जाएगा और अगर डिवाइड का साइन होता है वो माइनस हो जाता है। तो एक फॉर्मूला हम आपको और बताते हैं, log a अपॉन b इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे हम लोग। मींस अगर हम लोगों ने बोथ साइड log ले लिया है तो log z इज इक्वल टू हो जाएगा log x अपॉन y। अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे तो क्या होगा? पहले तो log की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा? log x माइनस log y हो जाएगा। इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x माइनस डेल्टा y अपॉन y। ये तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका? डिवाइड का। अगर मैक्सिमम लेना होगा तो मैक्सिमम जो होगा जहां पे माइनस का साइन है वहां पे क्या ले लेंगे? प्लस का। मींस अगर मैक्सिमम लेते हैं तो माइनस और प्लस का सेम होता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम होता है। अगर मैक्सिमम ले रहे हैं हम लोग तो डेल्टा z अपॉन z मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम डिवाइड ऑफ एरर। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है हमारा जो कि लास्ट है वो एरर आता है पावर ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी। पावर मींस अगर मान लिया कि कोई ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जिसपे कुछ ना कुछ पावर है। जस्ट एग्जांपल x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x की पावर m ले रहे हैं। x की पावर m ले रहे हैं। अगर हम लोगों ने बोथ साइड log लिया है तो log z बराबर हो जाएगा log x की पावर m हो जाएगा। log z तो ऐसा ही है, पहले यहाँ पे log की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। log a की पावर b अगर होता है तो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और सिर्फ log a हो जाता है। मींस m यहाँ पे पहले आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। log z का पार्शियल फ्रैक्शन होता है डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू m। log x का पार्शियल फ्रैक्शन होता है डेल्टा x अपॉन x। ये हमारा क्या हो जाएगा? एरर इन पार्शियल फ्रैक्शन या फिर पावर बोल सकते हैं। अगर इसका परसेंटेज निकालना होगा हम लोग को, परसेंटेज ऑफ एरर इन पावर, तो इनटू 100 कर देंगे सारी क्वांटिटीज में। तो m इनटू डेल्टा x अपॉन x इनटू 100। ये जो चीजें हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? परसेंटेज ऑफ पावर एंड एरर। तो आप लोगों ने कुछ क्वांटिटीज को देखा शुरुआत से लेकर आखिर तक में। आप लोगों ने देखा कि एरर दो टाइप्स के होते हैं। पहले तो सिस्टमेटिक वे में, इसके में भी हम लोगों ने 3 पार्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर होता है जो हम लोग को प्रैक्टिकल करने के बाद एरर पता चलता है। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो देखने से पता चल जाते हैं, जस्ट लाइक सिस्टमेटिक एरर। मींस उसके ऑपरेटर्स में मिस्टेक होगी या फिर उसके इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक होगी या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक होगी जो हो सकता है कि हम लोग का सेटअप सही ना हो। दूसरा आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर प्रैक्टिकल करने के बाद हम लोगों ने जो भी प्लस माइनस या फिर ऐसी वैल्यूज को लिया होता है जिसमें कुछ ना कुछ एरर आती हैं, उन एरर को हम लोगों को फाइंड करने के लिए कैसे किया है वो आप लोगों ने वीडियो में देखा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ बेल आइकन को बता के, और आप लोग हमारे ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने के लिए आप लोग वीडियो को देखें और अगर अच्छे लगे तो कमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ नंबर्स, सिग्निफिकेंट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी एंड इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.